नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। तो मेरे साथ साथ आप लिखिए, ए डायरेक्ट प्रूफ ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकल वैलिड argument in which we start with the assumption that P is true। अब इसी के नीचे लिखना है आपको एंड देन यूजिंग P as well as other axioms show directly that Q is true। अब यहाँ पर आपने डेफिनेशन तो लिख ली है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो आर्गुमेंट हैं, ठीक है, एक है P, एक है हमारे पास Q। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले एज्यूम करेंगे कि जो P जो हमारा आर्गुमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। P जो हमारा आर्गुमेंट है वो ट्रू है। अब उसकी मदद से हम ये प्रूफ करेंगे कि जो Q जो हमारा आर्गुमेंट है वो भी ट्रू है। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ अभी कुछ बच्चों को समझ में आई होगी, कुछ को नहीं समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ उसके अंदर मैं डायरेक्ट प्रूफ मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गिव डायरेक्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर इज ऑड। अब देखिए, अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ, ठीक है, मैं दो ऑड इंटीजर लेता हूँ। अब ऑड इंटीजर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि दो से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, जो दो से डिवाइड नहीं होते। तो इंटीजर हमको पता है वो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और ज़ीरो भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं दो ऑड इंटीजर लेता हूँ, जैसे 3 और 5, ठीक है, अब इसको अगर मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास इवन आएगा। लेकिन अगर मैं निकालता हूँ इसका प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 5, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास ऑड ही आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करनी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज़ ऑड, मतलब हमेशा ही ऑड होगी। ये हमको प्रूफ करना है कि अगर हम दो ऑड इंटीजर ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट है वो ऑड ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो इंटीजर लेने पड़ेंगे। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें दो इंटीजर लेने पड़ेंगे और वो दोनों इंटीजर हमारे ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक इंटीजर में यहाँ पे एक ले रहा हूँ ग्रुप में 3 × 5 का, ठीक है, और एक ले रहा हूँ मैं 5 × 7 का, ठीक है। अब देखो, 3 × 5 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 15, ठीक है। और यहाँ पे 5 × 7 करूँगा मेरे पास कितना आएगा? 35, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P एंड Q, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। और ये जो 3 और 5 है ना, इसको मान लेता हूँ x और y। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा x एंड y बी टू ऑड इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है? आपको देखो, ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब एक्स वाई तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। कि मान लेते हैं लेट
हमारे पास जो दो इंटीजर है वो ये हैं 3 और 5 एंड 5 और 7, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि एक्स वाई क्या हमारे दो ऑड इंटीजर हैं। अब इसी को ना हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, देखो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो यहाँ पे पहले लिखूँगा मैं कि x इज इक्वल टू 2n+1, यहाँ लिखूँगा मैं y इज इक्वल टू 2m+1। अब इसको ध्यान समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए x हमारा क्या है, एक ऑड इंटीजर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n+1, और जहाँ पर n जो है वो हमारा होगा एक नेचुरल नंबर। मतलब समझो, देखो जो ऑड इंटीजर होता है, ठीक है, हमें पता है कि उसमें अगर हम एक इवन नंबर है, मान लेते हैं एक इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर आप एक ऐड करोगे तो क्या होगा, वो हमारा ऑड बन जाएगा ना। तो सेम एज यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देखिए कि 2n+1, ठीक है, इसको मैंने माना है कि हमारा ऑड इंटीजर है, मतलब जो कि इक्वल है x के, ठीक है। तो अगर मैं 1 की, ये n की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखो 1+1, तो 2 1 ज़ा 2 +1, तो कितना आ गया, 3 आ गया। सेम है यहाँ पर भी 2m+1 इक्वल टू y। अब n की जगह पे मान लेता हूँ कोई, मैंने कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है, 1, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2 1 ज़ा 2 +1 यानी 3 आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 लूँगा तो देखो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, यानी मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा। तो ऑड नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझानी थी कि ऑड नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि क्या यहाँ पे सिर्फ n और m ही लिख सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी लिख लो। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर 2a+1 और y बराबर 2b+1, ठीक है। आई थिंक ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब x और y, देखो x और y हमने लिया था, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास देखो क्या आएगा, x और y की मल्टीप्लाई करूँगा तो x y आएगा, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ तो देखो 2n+1 2m+1। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई को मैं वैसे ही रहने दूंगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखो 2n की मल्टीप्लाई जब मैं 2m से करूँगा क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 mn, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर 2n की मल्टीप्लाई +1 से करूँगा कितना आएगा, 2n। अब +1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2m से करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2m, और +1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगा तो मेरे पास 1 ही आएगा। आई थिंक इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 1 को यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है, और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें से हमें बस 2 कॉमन लेना बस। देखिए इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इसको भूल जाइए, 1 को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लूँगा, यहाँ से भी 2 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा, 2mn, देखो ना, 2 यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2mn, फिर प्लस ओनली n, क्योंकि 2 तो मेरा बाहर चला गया, फिर प्लस m, और +1 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने उसको ऐसा क्यों लिखा, मैंने यहाँ पर 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसको जो ऑड नंबर जो होते हैं, जिस तरीके से हम ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरीके से मुझे लिखना है। तो मैंने 1 यहाँ पे ले लिया बाहरी, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था। बाकी इस पूरी चीज़ को ना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स वाई बराबर 2a+1। अब ये चीज़ कहाँ गई, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूँगा कि वेयर a इज़ इक्वल टू 2mn + n + m, यानी मैंने इसको ये मान लिया पूरा, मतलब ये जो पूरी वैल्यू थी ना उसको मैंने a मान लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर हम 2 ऑड इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमारा ऑड ही आएगा, क्योंकि
इस तरीके से हम किसी ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। इस आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ लिखनी है, बस ये छोड़ देना, ठीक है ना। ये जो पी क्यू है बस ये छोड़ देना, और ये जो यहाँ पे पोर्शन है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ज़रा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ एन इवन नंबर। यानी कि एक इवन नंबर लेते हैं, मान ले ये हमने 2 ले लिया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं 4 लेता हूं उसका स्क्वायर करूंगा मेरे पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा इवन नंबर ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं इवन नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरे पास इवन नंबर ही आ रहा है। बट ये मुझे डायरेक्ट प्रूफ मेथड के थ्रू मुझे ये इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूँगा कि मैंने 2 नंबर लिए, ठीक है। पहला नंबर मैंने कौन सा लिया, 2 की पावर 2 4 एंड 4 की पावर 2 16। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही लो और 4 ही लो। अब यहाँ पर हमें अज्यूम करना है लेट x बी एन इवन नंबर। हमने मान लिया कि x क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n। देखो इवन नंबर को है ना हम इस तरीके से लिखते हैं, और ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1, मतलब 2a+1 लिख दो या फिर 2b+1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसका स्क्वायर करा, तो यानी मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 n स्क्वायर। देखो ना 2n इंटू 2n, 2 2 ज़ा 4 और n की इंटू n से करेंगे कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो इवन नंबर है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2n की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा से सिर्फ 2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि x स्क्वायर 2a वेयर a बराबर 2n स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या कहा कि x स्क्वायर बराबर 2a है और a यहाँ पे वैल्यू है 2n। देखो अगर मैं इसे यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, चलो इसको ऐसे नहीं करते हैं डायरेक्ट, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। इसमें से आप सिर्फ 2 निकालो। देखो अगर मैं सिर्फ 2 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n स्क्वायर बचेगा ना, सिर्फ ये बचेगा ना अगर 2 कॉमन लोगे। तो मैंने क्या करा है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2a और यहाँ पे लिख दिया मैंने वेयर a बराबर 2n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ कि x स्क्वायर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 2 ऑड नंबर का जो सम है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। जैसे 3 + 5 अगर हम करते हैं हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और 3+ अगर हम 7 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी हम 2 ऑड नंबर को हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। बट हमें इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, मान लेते हैं p, ठीक है। p हमारे पास एक आर्गुमेंट है, x इज ऑड एंड y इज ऑड, ठीक है। x भी ऑड है और y भी हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया q कि x + y इज इवन, x + y क्या हमारा इवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑड नंबर है हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2n+1, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2m + y, ठीक है। अब हमें इनको प्लस करना है, यानी x + y
और 2n+1 प्लस 2m+1, ठीक है, प्लस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना। तो x + y, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, 2m+1, ठीक है। अब ध्यान रहे ये दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे, नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पे ना इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट बस ऐसे लिख देंगे 2n + 2m, और इन दोनों प्लस कर देंगे, हमारे पास आ गया 2। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो 2 है, ठीक है ना, बस हमें 2 कॉमन लेना बस, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, n + m + 1, ठीक है। और इस पूरे को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये a है, इस पूरे को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये a है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर a = n + m + 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि x + y = 2, x + y is इवन नंबर। देखो ये चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी कि जो दो हमारे ऑड नंबर हैं उनका जो सम है वो इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आ तो रहा है, ठीक है। x + y = 2 मतलब 2a, ठीक है। तो यानी कि x + y हमारा क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग मेथड हम करने वाले हैं जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहाँ पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हमें भी लगता है कि हाँ कि हमारी वीडियोस कोई ना कोई देख रहा है।